नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं सातवाहन काल के एमसीक्यू के क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चेदी महाजनपद किसके अंतर्गत सम्मिलित था? पहला है ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है छत्तीसगढ़। तो हमें ये बताना है कि जो चेदीस महाजनपद है वो इन चारों ऑप्शन में से किस पर जो है कि किससे सम्मिलित था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? छत्तीसगढ़। तो अच्छा, जो छत्तीसगढ़ है वो चेदी महाजनपद के अंदर में आता था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेदी महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तो शुक्तिमती थी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र भी शामिल था। कई इतिहासकार छत्तीसगढ़ को चेतीसगढ़ का अपभ्रंश भी मानते। ठीक है, इसलिए चेदीस महाजनपद का के अंतर्गत कौन आता है? तो छत्तीसगढ़ को माना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है? पहला ऑप्शन है सीता बेंगरा, दूसरा है जोगीमारा, तीसरा है किरारी और चौथा है गुंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? जोगीमारा। ठीक है, ये जो जोगीमारा जो शिलालेख है उसी में सुतनुका नामक जो देवदासी है उसके बारे में जो है कि इसमें वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातात्विक सिक्के ईसा पूर्व दूसरे सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ताम्र मुद्रा, दूसरा है स्वर्ण मुद्रा, तीसरा है रजत मुद्रा और चौथा है आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। तो ये जो सिक्के हैं ये कौन से काल के पुरातात्विक सिक्के जो हैं दूसरे सदी से संबंधित हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो नहीं कहा जाता था आहत मुद्रा या पंचमान मुद्रा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। देखो यहाँ पे दिया बताया गया है कि आरंग, कुडेला, तारापुर, तारापुर जो है कि रायपुर में आता है, से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह कहा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ में पाए गए। ठीक है, निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला है प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि हुई है। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही है हमें ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, ये हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ था। मतलब इसका मतलब ये कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का भाग है वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ये हमारे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इधर, छत्तीसगढ़ प्राचीन का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है। इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना, इसकी पुष्टि अशोक कलिंग शिलालेख से नहीं होती है। इसकी पुष्टि नहीं होती है बोल रहा था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जबकि इसका प्रमाण जोगीमारा की गुफा, ठीक है, जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख से है, जिसकी भाषा पाली है और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, तथा देवदत्त और देवी सुतनुका का प्रेम गाथा का वर्णन इसी में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सेकंड वाला जो हमारा जो ऑप्शन है
है ना। सेकंड जो सेंटेंस है ये भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है क्या, सीता बेकरा और जोगीवारा की जो गुफाएं हैं ये मौर्यकालीन अभिलेख से प्राप्त हुए। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है और जो सेकंड सेंटेंस है ये दोनों सही है और थर्ड वाला जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंड और सेकंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? कहाँ किसे जो है कि प्राचीन थिएटर उस टाइम पे माना जाता था, हमें ये बता। तो पहला ऑप्शन है रायगढ़, मैं दूसरा है महपाट, तीसरा है राकड़ और चौथा है बेलाडीपा। प्राचीन थिएटर के अवशेष जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में जो कौन सा गुफा है, सीता बेंद्रा की जो गुफा है, सीता बेंद्रा की जो गुफा है उसे प्राचीन थिएटर माना गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राइट सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रामगढ़। ठीक है, और इस स्थल में आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर जो है कि मेले का आयोजन होता है, जो कि मेघदूत ग्रंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेघदूत मेघदूतम ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है हरचौका, दूसरा है मलेरगढ़, सही थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोहा और चौथा है कोटाडो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कोटाडोल। कोटाडोल से हमें अशोककालीन मूर्तियों के मूर्तियां प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है शुंग, तीसरा है कड़व और चौथा है सातवाहन। तो जो किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है ना, वो कहाँ से मिल रहा है, कौन से जिले से? तो ये बिलासपुर जिले से प्राप्त हुआ है। और इस कास्ट सन से पता चलता है कि यहाँ पर कौन से राजवंश के बारे में पता चलता है, तो सातवाहन राजवंश के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिटेलिंग दिया हुआ है। वर्तमान में शक्ति जिले में किरारी ग्राम में, ठीक है, वर्ष 1981 में वर्ष 1921 में काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था, जो सातवाहन कालीन राजवंशों का था। ठीक है, इस काल स्तंभ में इसके बारे में बताया गया है, तो जो कर्मचारियों के पद का नाम का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह काष्ठ स्तंभ महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर में इसे रखा गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि काष्ठ स्तंभ के बारे में कि ये कहाँ पर है, तो ये किरारी ग्राम में है, शक्ति जिले में है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, कौन से राजवंशों से रिलेटेड है, तो सातवाहन राजवंश से रिलेटेड है। ठीक है, उस काष्ठ स्तंभ में किस बारे में दिया गया है, तो उनके कर्मचारियों और एवं उनके पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वर्तमान में अभी इसे कहाँ रखा गया है, तो महंत खासी दास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के पदाधिकारी का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान में कौन सा अभिलेखित से प्राप्त हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सिरपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है पचराही और चौथा है किरारी। तो अब की मैंने बताया था कि मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है सातवां वंश के पदाधिकारियों के नाम के बारे में, तो किरारी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। निम्नलिखित में से सातवां काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए? सोने के सिक्के बिलासपुर के कौन से जिले से प्राप्त हुए ये बताने हैं। जिसमें पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार है, ये क्या है? व्यापार व्यापार रोम से होता था। तो पहला ऑप्शन है पाल, दूसरा है चकरबेड़ा, तीसरा है रतनपुर और चौथा है मनहार। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? चकरबेड़ा, क्योंकि जो चकरबेड़ा के जो सिक्के थे वो रोम के सोने के सिक्के थे जो कि बिलासपुर में से प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दमोदरहा काला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार बरदत्त में, ठीक है, इसने राजकुमार बरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी अपनी आयु की वृद्धि हेतु। इसलिए अपने आयु की वृद्धि हेतु यह किस स्थान से प्राप्त हुआ है यह बताएं। तो पहला ऑप्शन है कबरा पहाड़, दूसरा है पाली, तीसरा है गुंजी ग्राम शक्ति और चौथा है बैकुंठपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुंजी ग्राम शक्ति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई? बालपुर, पुसौर, तमनार और लैलूंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बालपुर। तो बालपुर से, ठीक है, अपीलक की मुद्रा एकमात्र जो मुद्रा है जो जांजगीर चांपा जिले से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है तिवरदेव, तीसरा है कुमारवर्धन, चौथा है महाशिव गुप्त। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कौन से शासक का जो शिलालेख है वो प्राचीन ऋषभ तीर्थ से प्राप्त है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या हमारा? कुमारवर्धन श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किरारी के यज्ञ स्तंभ से उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्र कौन था? ये जो वर्ड है कुलपुत्र, इसका मतलब क्या था उस टाइम पे ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है अभियंता या मुख्य मिस्त्री, दूसरा है महाराज, तीसरा है कुल का पुत्र और चौथा है दीवान। तो राइट आंसर है क्या? अभियंता। तो उस समय में कुलपुत्र को क्या, उस टाइम पे अभियंता को कुलपुत्र नाम से जाना जाता है, जो कि अभी आप इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, मल्हार से, ठीक है, कौन से सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं उनका बताना है। पहला ऑप्शन है वेदश्री, दूसरा है पुडुमा, तीसरा है अपीलक और चौथा है सिमुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? सिमुक। मतलब सिमुक के जो सिक्के हैं वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी वेदश्री और पुडुमा और अपीलक के जो सिक्के हैं वो मल्हार से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सिमुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है दुर्ग, दूसरा है रायपुर, तीसरा है बिलासपुर और चौथा है बस्तर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कुषाण वंश है ना उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो कुषाण वंश है उनके सिक्के कहाँ से? बिलासपुर से प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वो 3 जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला है ये बिलासपुर, दूसरा है तेलीकोटा जो कि रायगढ़ में पड़ता है और तीसरा जो है कोरपा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा इनमें में से कौन था? स्वामीदत्त, व्याघ्रराज, नरेन और प्रवर सिंह। क्या पूछ रहा है? समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान के समय पे, है ना, पराजित कोसल राज्य के
राजा, कोसल राज्य का जो राजा है वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? प्रवरराज। ठीक है। उस टाइम जब समुद्रगुप्त जो है कि दक्षिण अभियान आया था तो कोसल राज्य का राजा कौन था? तो प्रवरराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के अभियान में बस्तर के किस राजा को पराजित किया था? ठीक है। वे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई थिंक, तो वही सेम आंसर है ये। एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन सही है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के अभियान के बस्तर के किस राजा, यहाँ पे पूछा है बस्तर के किस राजा को पराजित किया था? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्याघराज। ठीक है। ये जो व्याघराज है वो बस्तर के राजा थे, ठीक है, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है? पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त और लास्ट वाला ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कि प्रयाग प्रशस्ति में कौन से राजा की उपलब्धियों के बारे में जो है कि वर्णन किया हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? समुद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? तो कोसल के शासक का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है शिवगुप्त, दूसरा है सोमेश्वर देव, तीसरा है महेंद्र और चौथा है महिपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? मैं। ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा हो लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।